देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। अब कांग्रेस के ऊपर मंडराने लगे हैं काले बादल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता के घर पर की है ईडी ने छापेमारी, तो वहीं दूसरी तरफ अब पंजाब में जल्द ही बगावत कर सकते हैं कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां, जल्द ही जो है वो पंजाब में एक बड़ी बगावत देखने के लिए मिल सकती है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाने वाले अश्विनी शेखड़ी भी कांग्रेस को छोड़ थाम चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। आखिरकार क्या कारण है कि कांग्रेस में इस तरीके से बड़ी फूट जो है वो पड़ सकती है, और उसका कारण रह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिसको लेकर अब लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि सियासी बनवास खत्म करने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विपक्षी पार्टियां एकता की कोशिश में जुटी हैं और कांग्रेस को आने वाले दिनों के दौरान पंजाब में बड़ी बगावत का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, ये मामला नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा हुआ है, जिनको जेल से बाहर आने के बाद से पार्टी ने लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए जो है वो भेज दिया है, पर संगठन में अभी तक कोई पद जो है वो कांग्रेस के नेता यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं दिया गया है। जिसके बाद जो दावे किए गए थे नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से चुनावों को लेकर, अब उनकी भी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सिद्धू जो है वो पारिवारिक कारणों के चलते सियासी गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके खेमे यानी कि उनका जो खेमा है, जो तमाम नेता हैं जो कि नवजोत सिंह सिद्धू को पसंद करते हैं, जो उनके समर्थन में है, वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष को हटाने के लिए लॉबिंग की जा रही है, जिसमें 16 पूर्व विधायक सांसदों के अलावा विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले बड़े नेताओं का समर्थन का दावा किया जा रहा है, जो कि आगामी नगर निगम व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हाईकमान पर सिद्धू को अहम जिम्मेदारी देने का दबाव बना रहे हैं। यानी कि 16 से ज्यादा विधायक और नेता जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के फेवर में हैं और वो चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो है वो बड़ी जिम्मेदारियां मिले। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान ना मिली तो कांग्रेस में बड़ी बगावत जो है वो हो सकती है, जिसकी शुरुआत जो है वो सिद्धू यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाने वाले अश्विनी शेखड़ी द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हो चुकी है। और उसके अलावा भी सिद्धू कैंप के कई नेता हैं जो कि बस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि आला कमान कोई बड़ी जिम्मेदारी सिद्धू के लिए सौंपेंगे, या फिर ये तमाम नेता भी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी का दामन तो नहीं थाम लेंगे इसी फूट के चलते जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप में है, उनके समर्थन में है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कांग्रेस में घुसपैठ करने के संकेत भाजपा के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका दे चुके हैं, जिनके मुताबिक कांग्रेस और अकाली दल के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिनको लेकर एक बड़ा सियासी धमाका करने की बात जो है वो रविवार को लुधियाना में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री के साथ मीटिंग करने को लेकर चर्चा लगातार सियासी गलियारों में हो रही है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि 2024 के चुनावों को लेकर कांग्रेस जो कि एक बड़ी तैयारी कर रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ जो है वो हाथ मिलाया गया है, 2024 की तैयारी कर रही है, पर आज पंजाब में जिस तरीके से फूट के आसार कांग्रेस में नजर आ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस की बात पंजाब में ही नहीं है बल्कि अब छत्तीसगढ़ में भी ईडी सीबीआई का शिकंजा जो है वो मंडराने लगा है कांग्रेस के तमाम नेताओं पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो आज की गई है ईडी की तरफ से, जिस पर कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। आईएएस कमिश्नर और बिजनेसमैनों के घर पर ये कार्रवाई जो है वो आज ईडी की तरफ से की गई है। ईडी ने आज फिर एक बार छत्तीसगढ़ में रेड मारी और ईडी की रेड जो रेड हुई है ये सियासी गलियारों में हड़कंप मचाने वाली है। जिस तरीके से आज सुबह
आज तड़के रायपुर, बिलासपुर और कोरबा के कई जगहों पर ईडी ने सुबह सवेरे जो है वो छापेमारी कर दी और इसी के साथ ईडी ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष और राज्य पूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और आईएएस रानू साहू, कोरबा नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे और बिजनेसमैन सुनील रामदास अग्रवाल के घर पर जो है वो आज सवेरे दबिश की है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का भी नाम शामिल है, जिसका नाम मैंने पहले ही लिया है। आज सवेरे जैसे ही ईडी ने ये छापेमारी की है, सुबह से ही बिलासपुर के अंबा प्लाजा, रामा वैली और विनोबा नगर में ईडी की कार्रवाई चल रही है और ये वही कोरबा नगर कमिश्नर के घर पर, रायपुर के देशबंधु कॉम्प्लेक्स और एक बार फिर इन पहलुओं पर दस्तावेज खंगाल रही है। फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है और आपके लिए बता दें कि आज सवेरे से जिस तरीके से एक बड़े मामले को लेकर जो है ये ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है, पुराना कोयला घोटाला और अवैध वसूली के मामले में भी हो सकता है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पिछले एक साल से छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी छत्तीसगढ़ में अभी कॉल स्कैम की भी जांच कर रही है। इसमें कुछ अधिकारी और नेता भी जेल में है, यानी कि जो काफी लोग जो इस घोटाले को लेकर पहले से जेल में बंद हैं, उनके दिए गए बयानों के आधार पर ईडी ये छापेमारी जो है वो पिछले एक साल से छत्तीसगढ़ में कर रही है। और आज अगर कांग्रेस के नेता के घर पर छापेमारी की गई है, आखिर अभी तक जो है वो क्लोजर रिपोर्ट सामने नहीं आई है ईडी की तरफ से इस पूरे मामले में कि आखिरकार क्या क्या ईडी को इस पूरी छापेमारी में बरामद हुआ है। पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता या फिर हम कहें कि कोषाध्यक्ष से लेकर तमाम जो स्थानीय राजनीति के नेता हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, अगर इनके घर पर छापेमारी की जा रही है तो शायद, और अभी तक कोई इनपुट सामने नहीं आया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के सर से ये जो काले बादल हैं वो इतनी जल्दी से छटने वाले नहीं हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, जिस तरीके से अगर हम अन्य राज्यों की बात भी करें तो कर्नाटका से भी इसी तरीके की खबर आ रही है कि जब से सरकार बनी है कुछ नेता यानी कि डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री में ही जो है वो कलेश चल रहा है। और वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में सचिन पायलट अलग हैं और इसी के साथ अशोक गहलोत का पाला अलग है, यानी कि कांग्रेस हर जगह पर अपनी ही पार्टी की समस्याओं की वजह से जूझ रही है। और जिस ईडी सीबीआई के ऊपर लगातार विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस हमलावर हैं, आज वो ईडी जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि सिर्फ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अलावा कई और राज्यों में भी समय समय पर छापेमारी होती रहती है और छापेमारी के बाद काफी बड़े सबूत जो हैं वो भी ईडी के लिए कई जगहों से मिले हैं। अब देखना अहम रहेगा कि इन तमाम चीजों पर किस तरीके से लगाम लगाई जाती है कांग्रेस के हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, क्योंकि 2024 में आने वाले चुनावों में जहां अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस ने मिला लिया है हाथ, पर यही जो समस्या है वो कांग्रेस की पंजाब में लगातार नजर आ रही है, क्योंकि इसी गठबंधन को लेकर आज पंजाब की कांग्रेस में उठने लगी हैं उंगलियां और नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमारे कई नेताओं को जेल में डाला है। यानी कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो महागठबंधन हुआ है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, इस गठबंधन के चलते कई पार्टियां जो हैं वो खुश नहीं है और इसी के चलते अंदरूनी यानी कि हम कहें कि अंतर्कलह जो है वो सामने आ रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे फिर हम पदों को लेकर बात करें या फिर 2024 के चुनावों में तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ इस बैठक को लेकर, जिस पर अब 2024 के चुनावों को जीतने की रणनीति जो है वो कांग्रेस की तरफ से बनाई
बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के नेता जो हैं वो बगावत करने लगे हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता और पूर्व विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी का बीजेपी में शामिल हो जाना भी एक बड़ा ही झटका है कांग्रेस के लिए, जो कि लग चुका है। और इसी के बाद अब लगातार सबकी निगाहें जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू पर टिकी हुई हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।